हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर हम चेक करेंगे। ये टीएस का प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको पेपर तो आपको पता ही है, एक पैराग्राफ देगा, ये आपको पैराग्राफ रहेगा, इसके क्वेश्चंस देंगे, वो लिखना है। अब यहाँ से आपको याद करना है। देखिए निरय, यहाँ पे निरयम बैना निबंधनम है ना, इसका पद्यम का प्रतिपदार्थम आपको याद करना है। और यहाँ से भी ये भी याद करना है, तेलंगाना मुना, ये भी एक दो पोएम का प्रतिपदार्थम आपको याद रखना है। ये तो पैराग्राफ रहेगा, अनसीन पैराग्राफ रहेगा, इसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे नीचे, इस क्वेश्चन से आपको आंसर्स लिखना है। अब क्वेश्चंस कौन से याद करना है ये देखिए। నగరంలో తీరిక దక్కదు, నగరంలో తీరిక దొరకదు, కోరిక చిక్కదు అని ఎందుకు కవి అన్నాడు। ये इंपॉर्टेंट आंसर है। वीर तेलंगाना पाठ्यांश कवि गुరించి रायंडी। ये यहाँ से आपको अपलोड कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आंसर्स के साथ आपको मिल जाएंगे। నగరంలో తీరిక దక్కదు, కోరిక చిక్కదు అని కవి ఎందుకు అన్నాడు। वीर तेलंगाना पाठ्यांश कवि గురించి రాయండి, ఇంపార్టెంట్ है ये भी। ఆడవాళ్ల నోట అసలైన భాష ఉంటుందని సాముల సదాశివ ఎందుకు అన్నాడు। ఇంపార్టెంట్ है ये पूरे। देखिए మనుషులంతా పుట్టుకతో సమానమని ఎందుకు అనుకోవచ్చు రాయండి। సో అదే देखिए దానశీలం పాఠం ఆధారంగా బలిచక్రవర్తి స్వభావాన్ని వివరించండి। ये भी आपको। జీవన భాష్యం మనకు ఎలాంటి ప్రేరణ కలిగిస్తుందో రాయండి। ये भी। కొత్త బాట ఆధారంగా పల్లెలో అక్క గుర్తించిన మార్పులు ఏమిటో వివరించండి। ये आंसर याद कर सकते हैं, या आप अपना भी आंसर याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए నిర్మాణ పరంగా గోలుకొండ పట్టడం యొక్క గొప్పదనాన్ని రాయండి। శ్రీరాముని గుణగణాలు వివరించండి। రామాయణం ఆధారంగా గురు శిష్యుల సంబంధం గురించి రాయండి। సృజనాత్మక देखिए చదువుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం గురించి ఇద్దరి మీద సంభాషణ, कन्वर्सेशन आपको यहाँ से लिखना है। एक మూఢనమ్మకాలను వదిలిపెట్టాలి వరిస్తూ करपत्रम आपको तैयार करना है यहाँ से। ये करपत्रम ऑलरेडी है यहाँ पर। उसके बाद आता है पार्ट बी। ये पार्ट बी भी मैं करा दूंगा, देखिए यहाँ से। ये पार्ट बी मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है यहाँ पर। చేతులొగ్గు ఓన్ सेंटेंसेस लिखना है। धनवंतुల వద్ద చేతులొగ్గడం నాకు ఇష్టం లేదు, हाथ फैलाना, पैसे वालों के पास हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं है। महामारी डेंजरस वायरस, करोना महामारी ప్రజలను పీడిస్తుంది, करोना महामारी सबको परेशान करके रखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे झांसी लक्ष्मीबाई कृपाणम చేతబట్టి యుద్ధానికి బయలుదేరింది। झांसी लक्ष्मीबाई तलवार हाथ में पकड़ के जंग लड़ने के लिए गई। इसका मीनिंग लिखना है। कृपाणम माने कत्ती, तलवार। तटाకంలో తామర పూలు విచ్చుకొని అందంగా కనపడుతున్నాయి। तटाकम माने कीचड़ में या समंदर में या तालाब में लोटस फ्लावर खुल के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो इसका मीनिंग चेरुवु। मही का पर्याय और मीनिंग लिखना है। मही मतलब अर्थ को कहते हैं ज़मीन, भूमि, आवनी। अम्मा तोलिगिरु, माँ पहली टीचर है, इसका पर्याय पदम लिखना है। तोरी मतलब स्टार्टिंग, आदि, మొదలు। हरि अने पदानिकी नाना अर्थालु, हरि अने इसके वर्ड का और मीनिंग लिखना है। हरि मतलब विष्णु, सिंहम। बंगारम उम्मेता अने नाना अर्थालु कलिगिन पदम, बंगारम माने सोने को कहते हैं, इसका मीनिंग सोना। పోతన కవితంలో భక్తి ఉంటుంది, అకైన శబ్దాలంకారం పెట్టి వాక్యంలో ప్రకృతి వికృతి पहचानना है। कवितालो तो कविता, कायता, ये आपको लिख रहा है। उसके बाद भानुडु अने पदम, इसका व्युत्पत्ति पदार्थम लगे। भानुडु माने चमकने वाला, प्रकाशिंचेवाडु, सूरज। यहाँ पे आप क्या करना है, अद्दान वेंद्रुडु, इसको प्लस लगा के लिखना है। अद्दाना प्लस वेंद्रुडु, यहाँ पे हम लिखिए आ प्लस दाना वेंद्रुडु। अरुगागाम संधिगा धीरुरालु। वनजमुलु వంటి నేత్రములు కలది, इसका विग्रह वाक्यम लिखना है। बहु यहाँ पर व्रीहि समासम, यहाँ पे क्या देख रहा है, विग्रह वाक्यम, ये समासम लो चाहिए। विग्रह वाक्यम है, कौन से समास का है, बहुवी व्रीहि समासम। राम लक्ष्मण, ये द्वंद्व समासम है। राम प्लस लक्ष्मण दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। आरु इंद्रगणालु రెండు సూర్యగణాలు, వరుస వచ్చే పదం। ఆరు ఇంద్రగణాలు రెండు, तो सीसम ही रहेगा। राजवदन मदमराಳ गमन, ये पद्यपादम छंदस्वी। राजवदन मतलब ये पोएम पढ़ेंगे। ये कौन सा पोएम है, ये आटवेलिदी पोएम है। शुभंकर करमुలు దేనిలోని अलंकारम, छेनु का प्रचेकानुप्रास है। ये रूपक अलंकारम, रूपक अलंकार का एक मीनिंग आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। तेल्ला कलुआ,
कर्तरी वाक्यम लिखना है, नाचे पुस्तकम चदवबడింది कर्तरी वाक्यम है। नानार्थारो करके उंडो अलंकारम, इसको हम क्या किसको कहते हैं, श्लेष अलंकारम कहते हैं। तो ये भी एक पेपर था। ऑल द बेस्ट।